सावन का ये सप्ताह कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आ रहा है, तो वहीं कुछ जातकों को सावधान रहने को कह रहा है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी राशियों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले इस समय मानसिक असंतुलन महसूस कर सकते हैं। बातचीत करते समय आपको विनम्रता रखनी है, क्योंकि ज्यादा कठोर व्यवहार से आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। राहु की स्थिति से अचानक आर्थिक लाभ संभव है और ये लाभ अस्थायी रह सकता है। अवैध स्रोतों से होने वाली आय आपको मुश्किल में भी डाल सकती है, इसलिए आपको सतर्क रहना है। पारिवारिक सदस्य आपकी उदारता का अधिक लाभ उठा पाएंगे, इसलिए आपको अपना स्वभाव थोड़ा कठोर भी रखना है ताकि उत्पीड़न ना हो। साझेदारी से तालमेल बनाए रखना आपके लिए मुश्किल होगा। व्यापार विस्तार के लिए अहंकार छोड़कर आपको खुलकर बात करनी चाहिए। इस सप्ताह असफलताएं आत्मविश्वास को कम भी कर सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और बोलने में नम्रता बनाए रखनी चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक यानी कि जो घर से बाहर रह रहे हैं, उन्हें घर के किसी सदस्य की सेहत की जानकारी मिल सकती है, जिससे आपका मन व्याकुल रहेगा। पूर्व में लिया गया कोई ऋण यानी कि लोन इस समय अच्छा संदेश दे रहा है। राहु का असर आर्थिक राहत के संकेत भी दे सकता है। फिर भी धन संचय को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। घर वालों के दबाव की वजह से आप खुद को नियंत्रण से बाहर महसूस कर सकते हैं। विदेशी कंपनी में काम करने वालों को किसी बड़ी जिम्मेदारी या फिर प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठ एवं सहकर्मी समर्थन में इस समय आपके दिखेंगे। अचानक आने वाले मेहमान पढ़ाई में व्यवधान भी डाल सकते, इसलिए समय बचाकर ही आपको पढ़ाई करनी है। उपाय के तौर पर आपको माता पिता का आशीर्वाद लेना है और पढ़ाई के लिए देवी सरस्वती माता का पूजन करना है। मिथुन राशि वालों पर इस सप्ताह बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आर्थिक फैसले सकारात्मक दिशा में रहेंगे और पिछले नुकसान से आप उभर पाएंगे। परिवार के सदस्यों में अनबन हो सकती है, खुद को अलग आप महसूस करेंगे, लेकिन समय रहते बातचीत से स्थितियां सुधर सकती हैं। कार्य क्षेत्र में नए लक्ष्य आप पर रखे जाएंगे। इस सप्ताह संपर्कों का सहारा लेकर उन्हें आपको पूरा करना है। अध्ययन में आपका फोकस बढ़ेगा, जिससे परीक्षा या फिर कौशल में आपको लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सुबह नींबू पानी लेकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह कुछ खास रहेगा। इस समय काम के मामले में अच्छे मौके होंगे और सफलता का प्रभाव भी रहेगा। मीठे पदार्थों की चाह इस सप्ताह मजबूत होगी, जिसके कारण स्वास्थ्य पर असर भी देखने को मिलेगा। शनि का प्रभाव आपको कुछ मामलों में बेचैनी भी दे सकता है। इस समय आर्थिक जोखिम संभव है, लेन देन में आपको सतर्क रहना है। अपने बच्चों या परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना आपके लिए जरूरी रहेगा। विनम्रता से बात आपको करनी है, जिससे रिश्ते आपके मजबूत होंगे। विदेश अध्ययन के इच्छुक जातकों को सप्ताह के मध्य में शुभ समाचार भी मिल सकता है। अपनी तैयारी पर इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आपको तुलसी पूजन और देसी घी से हवन करना चाहिए। सिंह राशि के लिए ये सप्ताह स्वास्थ्य बेहतर लेकर आ रहा है और ऊर्जा की मांग अधिक कर रहा है। कार्य क्षेत्र में आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। उनमें संतुलन और तालमेल आपको बनाए रखना है। साझेदारी या सहकर्मी से मतभेद होने की संभावना भी है। आपके संयम से स्थिति बेहतर हो सकती है। सप्ताह के दूसरे भाग में खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए ध्यान से आपको खर्च करना है। परिवार में किसी यात्रा या फिर यात्रा की योजना बन सकती है। योजना पूर्वक रहे, इसलिए आपको आत्मविश्वास में वृद्धि करनी है। सेहत के मामले में स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आपको सुबह गंगा जल से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह अधिक सक्रिय और ऊर्जावान रहेगा। काम का भार भी इस समय बढ़ सकता है, जिससे शारीरिक थकावट आप महसूस करेंगे। ऐसे में आपको खुद को ओवरलोड करने से बचना है और समय समय पर पर्याप्त विश्राम भी लेना है। आर्थिक रूप से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। खासकर आपने किसी प्रोजेक्ट में अगर पहले से निवेश किया था, तो अब वहां से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही कुछ लोगों को नई आमदनी के स्रोत भी मिल सकते हैं। परिवार में किसी छोटी यात्रा या फिर धार्मिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है, जिससे घर का माहौल आनंदपूर्ण बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। अगर आप खर्च नियंत्रण रखते हैं तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस अवसर का पूरा लाभ आपको उठाना है। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार को सरसों के तेल का दान करना है। तुला राशि के लिए ये सप्ताह अनुकूल स्थिति लेकर आ रहा है। काम को लेकर आप जोश में दिखाई देंगे। नए काम की प्राप्ति का भी ये समय रहेगा। व्यवसाय पक्ष को लेकर आपकी भागदौड़ बनी रहेगी। अगर इस समय आप संतुलित मनोदशा बनाए रखेंगे तो सफल भी होंगे।
सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे और परिजनों या फिर मित्रों से संपर्क आपका बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगी या फिर वरिष्ठ आपकी मेहनत की सराहना भी करेंगे। आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन नए निवेश आपको सोच समझकर ही करना है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और समय निकालकर आपको प्रेम संबंध को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार को तिल का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह कामकाज में उन्नति और मान सम्मान दोनों लेकर आ रहा है। निर्णय लेने में आपकी स्पष्ट सोच उपयोगी सिद्ध होगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। पुराने बकाया वापस आपको मिल सकते हैं। परिवार से कोई पुरानी समस्या हल भी हो सकती है, लेकिन शांति से बात करना आपके लिए जरूरी होगा। स्वास्थ्य में हल्के उतार चढ़ाव रह सकते हैं, इसलिए आपको हल्का आहार ही लेना है। इस समय आप यात्रा या अध्ययन से लाभ उठा सकते हैं, खासकर अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक विचारों की सराहना होगी। पैसों के मामले में बारीकी से ध्यान आपको देना है और बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश नहीं करना है। साझेदार या परिवार के साथ मेलजोल अच्छा रहेगा। समय का सही उपयोग आपके लिए जरूरी है। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन उड़द की दाल का दान करना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। धनु राशि के लिए ये सप्ताह पारिवारिक स्तर पर बच्चों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक नई दिशा में कदम उठाने को कह रहा है। उनके मन की बातों को समझना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को निखारना है। अगर आप विदेश में पढ़ाई की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह के मध्य में शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं, मगर इसके लिए पूरे मन से आपको लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन दूधवा और फूल गंगा जल में मिलाकर मंदिर में चढ़ाना चाहिए। मकर राशि वाले इस सप्ताह स्थिरता की चाह रखेंगे, लेकिन परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए लचीलेपन की सप्ताह आपको आवश्यकता होगी। आर्थिक रूप से जुटे आप रहेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में साथी आपकी सहायता करेंगे। पारिवारिक मतभेद दूर करने के लिए बातचीत करना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह आप नई तकनीक या ज्ञान संबंधित गतिविधियों में रुचि भी लेना चाहेंगे, जो आपके करियर या शिक्षा में मदद कर सकती है। आर्थिक व्यवस्था संतोषजनक रहेगी। मित्रों और सामाजिक संपर्कों से आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य में हल्की थकान आ सकती है, इसलिए आपको पर्याप्त आराम करना होगा। उपाय के तौर पर आपको गाय को गुड़ खिलाना चाहिए और धन लाभ के लिए सूर्य देव का मंत्र जाप करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहतर रह सकती है। ग्रह स्थिति के चलते करियर में ग्रोथ का समय आपको मिलेगा। इसी के साथ कुछ पुराने काम पूरे करने के भी आपको मौके मिलेंगे। सोच विचार में अधिक आप इस सप्ताह रह सकते हैं। आप अपनी योजनाओं को लेकर गंभीर भी रहेंगे। कामकाज में आपकी नई सोच और अलग नजरिया लोगों को प्रभावित भी करेगा। नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी लेने का आपका मन भी करेगा, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में कोई अप्रत्याशित खर्च भी हो सकता है, इसलिए बजट पर आपको ध्यान देना है। सेविंग्स कर पाना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। सेहत को लेकर सप्ताह के मध्य का समय थोड़ी नरम स्थिति लेकर आ रहा है। अपने खान पान पर लापरवाही से आपको बचने की जरूरत होगी, जिससे व्यर्थ की स्थिति परेशान न कर पाए। उपाय के तौर पर आपको नारियल का दान श्री विष्णु मंदिर में करना चाहिए। मीन राशि के लिए ये सप्ताह कल्पना शक्ति और रचनात्मकता लेकर आ रहा है। आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा, लेकिन फिजूल खर्च से आपको बचना है। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। पुरानी उलझनें इस समय सुलझ सकती हैं। इस सप्ताह आपको मीठे खाने की तीव्र इच्छा भी हो सकती है, जिसे आप अनदेखा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आदत आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान देना है। शनि ग्रह इस सप्ताह आपके सुख पर भी असर डालेगा। हर प्रकार के लेन देन में बहुत ही सावधानी आपको बरतनी होगी। अगर आप समय रहते इन जोखिमों से बचते हैं तो कई दिक्कतें अपने आप ही टल सकती हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन तनाव आपको कम लेना है। मानसिक शांति आपको बनाए रखना है। उपाय के तौर पर आपको मछलियों को आटे से बनी गोलियां खिलानी चाहिए। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।